हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे कोरोना वायरस को लेकर के जो हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है उसके रिगार्डिंग। सबको पता है कि अभी हम लोग क्या एक वैक्सीनेशन शॉर्टेज से गुजर रहे हैं। वैक्सीन जो हमारे पास इंडिया में अवेलेबल है वो सीमित मात्रा में अवेलेबल है। तो ये हम लोगों का ये एक थॉट्स होना चाहिए, एक प्रूडेंट थॉट होना चाहिए कि जो हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है उसका सही तरीक़ा से सिलेक्शन किया जाए, सही तरीक़ा से इस्तेमाल किया जाए। जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको प्रायोरिटी बेसिस पे। हालांकि अब क्या हो गया है कि 18+ वाले ग्रुप को भी वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है, लेकिन उसमें भी जो ज़्यादा वल्नरेबल है, जो ज़्यादा वीक है, उसको दिया जाना चाहिए। तो टाइटल क्या दिया हुआ है? नेचुरली सेलेक्शन। मतलब जो भी है सिलेक्शन किया जा रहा है, जिन जिन लोगों को सिलेक्शन किया जा रहा है वैक्सीनेशन के लिए, उनका सिलेक्शन नेचुरली होना चाहिए, एक प्राकृतिक तौर पे होना चाहिए, काफ़ी सोच समझ के होना चाहिए। ऑन वैक्सीनेटिंग द वल्नरेबल इन 18+ ग्रुप। वल्नरेबल मतलब क्या, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, अक्सर पूछा जाता है। वल्नरेबल मतलब वेरी वीक, बहुत जो कमज़ोर हो, कोई भी सिचुएशंस को लेकर कमज़ोर हो, जिसको किसी का जो खतरा बना हुआ है उस खतरे में जल्दी से आ जाए, उसके चपेट में जल्दी से आ जाए। जैसे कोरोना वायरस है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी वीक हैं, ठीक है, तो वो क्या उसके चपेट में जल्दी आ सकते हैं, तो उस ऐसे लोगों को वल्नरेबल बोला जाता है। चाहे किसी कंडीशन को भी वल्नरेबल बोला जा सकता है। तो वैक्सीनेशन को लेकर के जो 18+ वाले ग्रुप में जो भी वल्नरेबल कंडीशन है उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। Prioritizing the vulnerable in COVID-19 vaccination for 18+ group is essential। बोला जा रहा है प्रायोरिटाइजिंग मतलब प्राथमिकता देते हुए द वल्नरेबल जो भी वीक लोग हैं इन कोविड 19 वैक्सीनेशन को लेकर के फॉर 18+ ग्रुप। अब सबको पता है कि 18+ वाले ग्रुप के लिए भी वैक्सीनेशन ओपन हो गया है। तो उसमें उन लोगों को क्या प्रायोरिटी दिया जाना चाहिए जो कि क्या है, वीक हैं। फॉर 18+ ग्रुप इज इसेंशियल मतलब क्या, काफ़ी ज़रूरी है। मतलब जो भी वैक्सीनेशन हो रहा है कोविड 19 को लेकर के 18+ ग्रुप वालों के लिए भी, उसमें भी जो वल्नरेबल कंडीशन में, जो वीक कंडीशन में, उनको प्राथमिकता देना काफ़ी ज़रूरी है, इसेंशियल है। अब प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मूव करते हैं। कह रहे हैं कि वेन सप्लाई इज़ फाइनाइट, जब सप्लाई जो वैक्सीन का जो सप्लाई काफ़ी सीमित हो, तो उस केस में क्या होता है, इट इज़ अ नो ब्रेनर दैट बर्जियोनिंग डिमांड विल नॉट बी मेट। करें कि जब हमारे पास सप्लाई सीमित है, अभी के डेट में भी सप्लाई सीमित है, तो बोला जा रहा है इट इज़ ए नो ब्रेनर। नो ब्रेनर कहने का मतलब होता है ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ना हो, ज़्यादा ब्रेन का ज़रूरत करना ना पड़े। इट इज़ अ नन ब्रेनर, इसमें कोई ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। डैट अब बर्जनिंग करने का मतलब बढ़ता हुआ, ये जो बढ़ता हुआ डिमांड है, वैक्सीन का जो बढ़ता हुआ डिमांड है, विल नॉट बी मेट, वो क्या होगा, वो जो अचीव नहीं हो पाएगा। मेट कहने का मतलब क्या, मीट का वेटू है। मतलब जो हमारा वैक्सीन को लेकर के जो एक बढ़ती हुई डिमांड है, बर्जियोनिंग डिमांड है, बढ़ती हुई जो डिमांड है, वो नहीं कंप्लीट हो जाएगा, उस तक हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सप्लाई है काफ़ी सीमित है। तो इस बात में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सप्लाई ही कम है, तो हम लोग बढ़ती हुई डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे। टेलरिंग सप्लाई फॉर ऑप्टिमल इफेक्ट। ऑप्टिमल कहने का मतलब का ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट। मतलब ये जो टेलरिंग वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे, टेलरिंग का मतलब यहाँ पे होगा सूझबूझ करके बोल सकते हैं, एडजस्ट, परिस्थिति के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार तालमेल बैठाना, ठीक है ना। अभी वैक्सीनेशन का शॉर्टेज है, सीमित मात्रा में अवेलेबल है, तो वैसे लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड कराना जो ज़्यादा वल्नरेबल है, तो इसी तरह का कुछ एडजस्टमेंट करके वैक्सीन को लेकर के, जिसकी वजह से क्या हो सके, ऑप्टिमल इफेक्ट दिखे। ऑप्टिमल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम प्रभाव दिखे। सप्लाई को यदि हम लोग सिचुएशन के अनुसार एडजस्ट करेंगे, टेलरिंग करेंगे, तो उसका क्या होगा, ऑप्टिमल इफेक्ट दिखेगा। वुड देन बी प्रूडेंट वे अहेड। अब ऐसा यदि करेंगे, जो हमारे पास सप्लाई है उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, तो उस एडजस्ट क्यों करेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा इफेक्ट मिल सके। तो ये क्या होगा, वुड देन बी प्रूडेंट वे अहेड। तब जा कर के, प्रूडेंट मतलब होता है काफ़ी बुद्धिमत्तापूर्ण, काफ़ी सोच समझ के जो काम किया जाता है, काफ़ी बुद्धिमानी पूर्वक। तो जब ऐसा किया जाएगा, सप्लाई को एडजस्ट किया जाएगा, तो आगे आने वाले टाइम में, अहेड मतलब आगे, आगे के लिए क्या होगा, बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण वाला काम होगा।
स्ट्रेटेजी दैट द सेंटर वुड डू वेल टू एम्प्लॉय इन इट्स कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम। और ये जो स्ट्रेटजी है जो अभी बात की जा रही थी, सप्लाई को एडजस्ट करने का जो स्ट्रेटजी है, दैट द सेंटर वुड डू वेल, इसके वजह से क्या कर सकते हैं, सेंटर अच्छा कर पाएगी टू एम्प्लॉय, लागू करने में, इन इट्स कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जो भी हमारे पास कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, सेंटर अच्छा तब करेगी जब ये जो स्ट्रेटजी अपनाएगी। कौन सी स्ट्रेटजी, जो सप्लाई, जो वैक्सीन का जो सप्लाई है उसका क्या सिचुएशन के साथ एडजस्ट करने की जो एक रणनीति है उसको करेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका इफेक्ट दिखेगा और ये आगे आने वाले टाइम के लिए भी क्या होगा, बहुत प्रूडेंट होगा, बहुत बुद्धिमानी पूर्वक होगा। दो द आइडियल डिस्टेंट इज एट दिस स्टेट इज टू अचीव वैक्सीनेशन ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन और इनफ टू क्रिएट हर्ड इम्यूनिटी। यहाँ तक देखते हैं, यद्यपि कि द आइडियल, हमारा अदर्स क्या है, आइडियल क्या है। अब यहाँ पे कोमा से कोमा क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको साइड करते हैं, बाद में पढ़ते हैं। द आइडियल इज टू अचीव वैक्सीनेशन, हालांकि हमारा जो आदर्श है, आइडियल है, क्या है कि हम क्या कर सके, वैक्सीनेशन को अचीव, वैक्सीनेशन को प्राप्त कर सके ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन, मतलब हमारी जितनी जनसंख्या है उसको पूरी से पूरा से क्या कर सके, वो वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराया जा सके उनको। वैक्सीनेशन का जो काम चल रहा है ज़्यादा पूरी जनसंख्या तक पहुँचे, ये हमारा आइडल है। लेकिन यहाँ पे कोमा में फिर लगाया है डिस्टेंट एट दिस स्टेज, यानी इस स्टेज पे बात करें तो काफ़ी दूर नज़र आता है, काफ़ी मुश्किल नज़र आता है। ठीक है, फिर से इसको पढ़ लेते हैं। द आइडियल इज अचीव टू वैक्सीनेशन ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन और इनफ टू रीच क्रिएट हार्ड इम्यूनिटी। हमारा ये टारगेट है, ये आइडियल है कि हमारी जितनी जनसंख्या है उन लोगों को वैक्सीनेशन उपलब्ध हो जाए, वैक्सीनेशन प्राप्त हो जाए, और या इतना पर्याप्त मात्रा में हो सके कि जिसके वजह से क्या हो सके, हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो जाए, बन जाए। हर्ड मतलब क्या होता है, ग्रुप। अगर ग्रुप इम्यूनिटी, अब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जनसंख्या को अगर नहीं भी मिलता है तो इतना पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराया जा सके जितना कि एक ग्रुप, एक खास तबका के लोग, बहुत अच्छे खासे ग्रुप के लोग की इम्यूनिटी बन जाए और उन लोग अच्छा हो जाए। तो फिर यहाँ पे बोला जा रहा है डिस्टेंट एट दिस से, ये जो हमारा आइडल है इतना करने का, लेकिन अभी इस स्टेज पे जबकि हमारे पास वैक्सीन की काफ़ी कमी है, उस केस में थोड़ा सा ये डिफिकल्ट नजर आता है। हर्ड इम्यूनिटी सप्लाई कंसिडरेशन विल नेसेसरली मीन प्रायोरिटाइजेशन ऑफ ग्रुप फॉर द वैक्सीनेशन। अब इतनी सारी बातें पढ़ लिए, इसमें ये भी बोलना है ये स्ट्रेटेजी अपनाएगा और सप्लाई कंसिडरेशन, और जो सप्लाई हो रहा है उसको सोच विचार में रखा जाएगा, तो विल नेसेसरीली मीन प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ वैक्सीनेशन। अब इस ग्रुप में जो भी वैक्सीनेशन के लिए जो इस ग्रुप को दिया जा रहा है उसमें भी अगर ग्रुप्स को प्रायोरिटाइज किया जाएगा, हालांकि सब 18+ वाले ग्रुप को भी अब एक्टिव कर दिया गया है, लेकिन वैक्सीनेशन के टर्म में उसमें भी प्रायोरिटाइजेशन किया जाएगा सप्लाई को विचार करते हुए, तब जाके और ज़्यादा बेनिफिट होगा। While the vaccine have been shown to be effective in preventing death, severe disease by and large, कह रहा है while, जबकि the vaccines have been shown मतलब वैक्सीन के बारे में ये देखा गया है to be effective, काफ़ी इफेक्टिव है, प्रभावकारी है, असरदार है, in preventing that, prevent मतलब क्या होता है, रोकना, डेथ, यानी डेथ होने से ये देखा गया है कि जो वैक्सीन है काफ़ी असरकार सिद्ध हो रही है, काफ़ी प्रभावी सिद्ध हो रही है डेथ को रोकने में, और सीवियर डिजीज, और जो सीवियर डिजीज है उसको भी रोकने में, बाई एंड लार्ज कहने का मतलब कुल मिलाकर जनरली। तो ये वैक्सीन को लेकर के ये देखा गया है कि ये डेथ को होने से बचा रहा है, डेथ रोक रहा है, ठीक है, और जो सीवियर बीमारी है उससे भी रोक रहा है, एक जनरल तौर की बात की जाए। द वैक्सीन इफेक्ट ऑन इंटरप्टिंग और रिड्यूसिंग ट्रांसमिशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इन डिप्लॉयमेंट। कह रहे हैं कि जो वैक्सीन का जो इफेक्ट है ऑन इंटरप्टिंग, मतलब इंटरप्ट करने का मतलब का बाधा, और रिड्यूसिंग मतलब कम करना, ट्रांसमिशन मतलब संक्रमण को, इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंसिडर, ये भी एक महत्वपूर्ण ख्याल में रखने वाली बात होनी चाहिए इन डिप्लॉयमेंट। जब हम लोग डिप्लॉयमेंट मतलब क्या, सहारा यूज करना, उसका इस्तेमाल करना, जब हम वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो कितना हद तक कोरोना वायरस को रोकने में बाधा कर रही है, कितना हद तक वो रोक रही है संक्रमण को, ये भी बहुत ही सोच विचार करने वाली बात होगी जब हम लोग इसकी डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं, जब इसके इस्तेमाल की बात करते हैं। आगे मूव करते हैं।
कह रहा है कि स्टडीज हैव शोन एन इनवर्स कोरिलेशन बिटवीन वैक्सीनेशन एंड इन्फेक्शन। हमारा जो स्टडी है, अध्ययन, इसमें ये देखा गया है कि ये जो वैक्सीनेशन है और जो इन्फेक्शन है, इसमें क्या कैसा रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स मतलब उल्टा बोल सकते हैं, मतलब जितना ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन पहुंचेगा उतना कम इन्फेक्शन फैलेगा, इसलिए इसको क्या बोला गया है? इन्वर्स कोरिलेशन, मतलब उल्टा, जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन उतना कम इन्फेक्शन। अ स्टडी इन तमिलनाडु showed that the percentage of people over 60 years infected in second wave had come down by 7%। अब तमिलनाडु में एक स्टडी किया गया है, उसमें ये देखा गया कि ये जो 60 साल के जो ऊपर के लोग जो इन्फेक्टेड थे, उनका जो परसेंटेज है सेकेंड वेव में क्या हो गया है? कम हो गया है, 7% से कम हो गया। यानी फर्स्ट वेव में जो भी जितना 60% से ऊपर लोग थे और जो सेकेंड वेव है उससे अगर कंपैरिजन किया गया है तो ये स्टडी में पाया गया है कि 60 साल के ऊपर जो इन्फेक्टेड लोग थे उनमें सेकेंड वेव में 7% की कमी आई है। इवन है, इवन मतलब ठीक उसी टाइम की बात की जा रही है। द नंबर्स इन अदर ग्रुप रोज, लेकिन अगर 60 साल से ऊपर की जो बात की जा रही है, ठीक है, उसके अलावा जो ग्रुप है उस ग्रुप में देखा गया है कि उसमें कम नहीं हुआ है, जबकि क्या हुआ? बढ़ा है। रोज राइज का V2 है, यानी उसमें बढ़ोतरी हुई है। 60 प्लस वाले लोगों में 7% की कमी आई है, डाउन हुए हैं, लेकिन उसके अलावा जो भी अदर ग्रुप्स हैं उसमें इन्फेक्शन के रेट बढ़े हैं। दिस एज सेगमेंट वाज एमंग द अर्ली प्रायोरिटी ग्रुप्स फॉर वैक्सीनेशन। ये जो 60 साल, दिस एज किसके लिए जो है? 60 साल के ऊपर वाले लोग के लिए। सेगमेंट मतलब क्या? ग्रुप, तबका बोल सकते हैं। तो ये जो ग्रुप था 60 साल के ऊपर वाले का, वो क्या था? पहले क्या था? अर्ली मतलब पहले, प्रायोरिटी ग्रुप्स ऑफ वैक्सीनेशन। आपको पता ही है कि जब सबसे पहले वैक्सीनेशन की जब शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले किसको दिया जाता था? 60 प्लस वाले को, जो सीनियर सिटीजन्स लोग हैं उनको दिया जाता था। तो ये जो 60 साल वाला ग्रुप था, ये पहले जब वैक्सीनेशन दिया जाता था उसमें इनको पहली प्रायोरिटी पे रखा गया था। विथ द गवर्नमेंट ओपनिंग ऑफ वैक्सीनेशन फॉर ऑल वर्ल्ड, अब गवर्नमेंट क्या कर दी है? ओपनिंग खोल दी है वैक्सीनेशन, टीकाकरण फॉर ऑल एडल्ट्स, जो भी 18 साल के ऊपर हैं, जो भी सारे एडल्ट्स के लिए खोल दी है। इसके साथ साथ इट इज़ इम्परेटिव, इम्परेटिव मतलब होता है काफ़ी महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, ये काफ़ी ज़रूरत है, डैट सम लाइन लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी बी रेटेड। ठीक है, अच्छी बात है कि सारे एडल्ट्स के लिए वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है, वैक्सीनेशन का जो काम है, सरकार ने उसको ओपन कर दिया है, खोल दिया है, इससे वजह से सबको मिले टीकाकरण, टीका मिले। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि कुछ प्रायोरिटी का कुछ लाइन लिस्ट बनाया जाए, जो भी एक प्राथमिकता है। अब इसमें भी किसको प्रायोरिटी पे लिया जाए, प्राथमिकता दे, उसका क्या होना चाहिए? एक लिस्ट तैयार होना चाहिए, रेडिट उस तैयार होना चाहिए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वल्नरेबिलिटी एंड सोसाइटल वर्क। अब ये जो लिस्ट बनाने की बात की जा रही है, किस बेसिस पे, किस आधार पे? वल्नरेबिलिटी के आधार पे। कौन कितना ज़्यादा वल्नरेबल है, कितना ज़्यादा वीक है, कितना ज़्यादा चपेट में आ सकते हैं, उसके आधार पे हम लोग क्या बनाए? एक प्रायोरिटी का लिस्ट बनाया। एंड सोसाइटल रोल, मतलब उसका समाज में क्या रोल है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि जिनका बहुत सारे लोगों के साथ कांटेक्ट होता है, अगर उस काम कर रहे हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशंस में कोई है, डॉक्टर हो गया, कोई बैंक स्टाफ हो गया, तो क्या होता है? बहुत सारे लोगों के साथ कांटेक्ट में आता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो भी, ठीक है, हालांकि सारे एडल्ट्स के लिए वैक्सीनेशन ओपन हो गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें प्रायोरिटी का एक लिस्ट बनाया जाए। किसके आधार पे? एक वल्नरेबिलिटी के आधार पे, कितना लोग कमज़ोर हैं और उनका काम क्या है, समाज में वो किस तरह का रोल प्ले करते हैं, किस तरह का काम करते हैं, कितने सारे लोगों के साथ टच में आते हैं, उस बेसिस पे एक लिस्ट बनाना जरूरी है। प्राइमरी एमंग देम आर पीपल इन द सर्विस सेक्टर। प्राइमरी एमंग देम, उनमें से जो मुख्य लोग हैं, प्राइमरी लोग हैं, मुख्य लोग, वैसे पीपल हैं, उस सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं, दोज हुज जॉब्स मैंडेट इंटरेक्शन विथ मल्टीपल पीपल। अब ये जो प्रायोरिटी की बात की जा रही है उसमें जो मुख्य कौन है? उन लोगों को रखा गया है जिनका जो जॉब है, मैंडेट मतलब जरूरी बनाता है, इंटरेक्शन विथ मल्टीपल पीपल, यानी उन लोगों की जॉब ही ऐसी है कि उनका बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शंस बनाना जरूरी होता है। तो उन लोगों को उस प्रायोरिटी लिस्ट में पहले दर्जे पे रखा जाना चाहिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। कह रहा है कि दिस वुड इंक्लूड दो जिन बैंक। अब इसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं? दो जिन बैंक्स, जो बैंक में काम करते हैं, डिलीवरी एजेंट्स हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन स्टाफ हो गए,
स्टोर वर्कर हो गए, वेंडर हो गए जो सब्जी वगैरह बेचते हैं, चाहे जो भी फ्रूट्स वगैरह बेचते हैं, लॉयर्स हो गए, जर्नलिस्ट हो गए। तो इन सारी लोगों को क्या होना चाहिए, एक जो प्रायोरिटी का जो लिस्ट बनना है इसमें ये इन लोगों को प्राइमरी लेवल पे रखा जाना चाहिए, मुख्य लेवल पे रखा जाना चाहिए। एज स्टेट्स बिगिन फ्री वैक्सीनेशन फॉर 18 प्लस एज ग्रुप, जैसा कि जो स्टेट हैं शुरू कर दिए हैं क्या फ्री वैक्सीनेशन 18 प्लस एज ग्रुप वालों के लिए। बहुत सारे स्टेट में हो गया है, बहुत सारे होना बाकी है। ग्रुप इट विल प्रूडेंट टू ड्रॉ अप ए प्रायोरिटी लिस्ट इवन इन 18 टू 14 एज कैटेगरी। अब बोला जा रहा है कि जैसा कि 18 प्लस एज ग्रुप में वैक्सीनेशन कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि फ्री हो चुके हैं, तो इट विल बी प्रूडेंट। प्रूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, 2-3 बार यूज हो चुका। प्रूडेंट मतलब जो बुद्धिमत्तापूर्ण जिसको बोल सकते हैं, प्रूडेंटली, प्रूडेंट मतलब कोई भी काम आप बहुत सोच समझ के कर रहे हो, बहुत ही बुद्धि का प्रयोग करके कर रहे हो, उसको प्रूडेंट बोला जाता है। इट विल बी प्रूडेंट टू ड्रॉ अप ए प्रायोरिटी लिस्ट। तो अभी क्या होगा, प्रायोरिटी का लिस्ट बनाना, प्राथमिकता का लिस्ट बनाना एक काफ़ी बुद्धिमानीपूर्ण होगा इन 18 टू 44 एज कैटेगरी। ठीक है, जैसा कि केरला ने क्या किया है, कर्नाटका और तमिलनाडु हैव डन। जैसा कि कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु किए हैं कि 18 से 44 साल का जो एज ग्रुप है उसमें भी प्रायोरिटी को बनाना काफ़ी बुद्धिमानीपूर्ण होगा। फॉर इंस्टेंस, सहायता के लिए, वाइल केरला सीक मतलब चाहना, खोजना, टू प्रायोरिटाइज दोज विथ कोमोर्बिडिटी। अब केरला ने क्या किया है, केरला स्टेट ने वैसे लोगों को चाहा है प्रायोरिटाइज देना, प्राथमिकता देना जो कोमोर्बिडिटीज़ हैं, जिनको एक से ज़्यादा बीमारी है उनको प्रायोरिटीज़ पे लिया है। डिसेबिलिटी जो अक्षम है, ठीक है, किसी तरीके से वो एबल नहीं है। 43 कैटेगरीज ऑफ फील्ड स्टाफ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। और इसके साथ साथ वेरियस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट के 43 कैटेगरी को, फील्ड स्टाफ को, 43 कैटेगरी के फील्ड स्टाफ को इसमें शामिल किया गया है। जबकि कर्नाटका ने क्या किया है, कर्नाटका हैज़ इंक्लूडेड, शामिल किया है कर्नाटका ने 18 कैटेगरीज ऑफ पीपल, 18 कैटेगरी लोगों के 18 कैटेगरी का पीपल सेलेक्ट किया है, इंक्लूड किया है इसमें इन इट्स प्रायोरिटी लिस्ट में फॉर 18 प्लस एज ग्रुप। मतलब 18 प्लस एज ग्रुप में कर्नाटका ने क्या किया है, 18 कैटेगरी के लोगों को प्रायोरिटी पे रखा है, जिसमें कौन कौन शामिल है, बैंक वर्कर हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हो गए, ठीक है, एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम करते हैं। तो इन शॉर्ट जो अलग अलग स्टेट हैं अपना कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि प्रायोरिटी ग्रुप में किसको किसको रखना है। 18 प्लस तो ग्रुप चालू हो ही गया है, तो अपना अलग अलग स्टेट अपने अकॉर्डिंग अपने प्रायोरिटी निर्धारित कर रहे हैं। आगे मूव करते हैं। कि तमिलनाडु हैज़ डिटरमाइंड ए ब्रॉड लिस्ट ऑफ कैटेगरी। अब तमिलनाडु ने क्या किया है, क्या निर्धारित किया है, एक बहुत बड़ा, ब्रॉड मतलब क्या, बहुत लंबा, एक बहुत जिसका दायरा काफ़ी बड़ा हो, ब्रॉड लिस्ट ऑफ कैटेगरी मतलब ये जो कैटेगरी है उसका बहुत ब्रॉड लिस्ट तैयार किया है, इंक्लूडिंग द डिसेबल्ड। इसमें कौन कौन शामिल है, इसमें असक्षम लोग हैं, वेंडर्स हो गए, ई कॉमर्स के स्टाफ हो गए, फार्मेसी वाले हो गए, ग्रोसरी हो गए स्टोर, दोज इन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जो कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, स्कूल में है, कॉलेज टीचर्स, बिसाइड्स मीडिया पर्सन। बिसाइड्स मतलब क्या होता है, के अलावा। अगर इसमें एस नहीं लगा रहे इसका मतलब क्या हो जाए, बगल में, के बगल में। बिसाइड मतलब के बगल में एस लग गया तो मतलब के अलावा। तो जो तमिलनाडु है ना, अपनी जो कैटेगरी है प्रायोरिटी की वो काफ़ी विस्तार में रखा हुआ है, जिसमें ये सारे लोग शामिल हैं, किसको छोड़ करके, मीडिया पर्सन को छोड़ करके बाकी ये सारे लोग उसमें शामिल हैं। द सेंटर विच हैज़ एज्यूम्ड अ सूत्रधार रोल इन दिस इंटायर पेंडेमिक। अब जो केंद्र सरकार है, विच हैज एज्यूम्ड जो कि अपने आप को मानती है, मान चुकी है, और सूत्रधार रोल कहने का मतलब मुख्य भूमिका के तौर पे इन इट्स इंटायर पेंडेमिक, जो भी एक इंटायर जो पूर्ण तरह से जो वैश्विक महामारी चल रहा है उसमें केंद्र सरकार ने अपने आप को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल के तौर पे अपने आप को माना है, जो कि मस्ट ड्रॉ, अब सेंटर को यहाँ से देखना चाहिए, सेंटर मस्ट ड्रॉ ऑफ ए लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी कैटेगरी। अब जो केंद्र सरकार को भी क्या बनाना चाहिए, एक प्रायोरिटी कैटेगरी का लिस्ट बनाना चाहिए, ठीक है, डैट ईच स्टेट कैन अडेप्ट टू इट्स लोकल रिक्वायरमेंट, जिसके वजह से क्या हो सके, प्रत्येक स्टेट क्या कर सके, कैन देन अडेप्ट मतलब क्या, चेंज करना, अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंज कर सकती है, टू इट्स लोकल रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये सारी बातें हैं कि सेंटर मान रही है कि इस पूरे पैंडेमिक में वो बहुत अच्छा रोल प्ले की है, ये अपने आप को मान रही है। तो सेंटर को ये क्या करना चाहिए कि एक ऐसा प्रायोरिटी का एक कैटेगरी का लिस्ट बनाना चाहिए जो कि क्या कर सके,
जो प्रत्येक स्टेट अपने लोकल रिक्वायरमेंट के तहत वो क्या कर सके, उसमें हेर फेर ला सके, थोड़ा उसमें अडेप्टेशन ला सके। वाइल लॉकडाउन्स इन फोर्स ऑफ मोस्ट, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कॉमा से कॉमा तक। वाइल लॉकडाउन, यहाँ से देखते हैं, कनेक्ट करते हैं इसको। वाइल लॉकडाउन्स विल स्लो डाउन द पेस ऑफ ट्रांसमिशन एंड गिव हेल्थ केयर रिसोर्स अ मच नीडेड ब्रेक। ठीक है। अब वाइल लॉकडाउन इन फोर्स मतलब जो अभी लागू है, अभी वहाँ पे हैं, इन द मोस्ट स्टेट मतलब जबकि जो लॉकडाउन है बहुत सारे स्टेट में अभी भी लागू है। विल स्लो, ये जो लॉकडाउन है वो क्या करेगा, स्लो करेगा, कम करेगा, स्लो डाउन करेगा। द पेस, पेस मतलब क्या, रफ्तार, चाल ऑफ ट्रांसमिशन, ये जो फैलने का जो ट्रांसमिशन, जो संक्रमण का जो रफ्तार है उसको कम करेगा लॉकडाउन। एंड गिव हेल्थ केयर रिसोर्सेज अ मच नीडेड वे, और जो भी हमारे पास स्वास्थ्य से लेकर के जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं, जो संसाधन है, उसको कुछ पल के लिए क्या देगा, ये ब्रेक देगा। द वे अहेड इज सर्टेनली वैक्सीनेशन, अब इन सारी बातों के बाद जो हमारे आगे का जो एक रास्ता है वो क्या है, पूरी तरह से एक वैक्सीनेशन है। सर्टेनली मतलब क्या, निश्चित तौर पे टीकाकरण ही है जो कि हम इस ट्रांसमिशन से बच सकते हैं, इस पर काबू पा सकते हैं। एंड प्रायोरिटाइज वैक्सीन, वैक्सीनेशन तो जरूरी है ही, और उसमें भी क्या जरूरी है, प्रायोरिटाइज वैक्सीनेशन, उसमें भी वैक्सीनेशन में किसको प्राथमिकता दिया जाना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आइए मूव करते हैं। कहना कि वंस वैक्सीन सप्लाई पिक्स अप, अब बोला कि जैसे ही वैक्सीन का सप्लाई हमारा बढ़ता है, पिकअप करता है, उसमें बढ़ोतरी आती है, उसमें तेज़ी आती है, और मोर एक्सपेंसिव फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस एज इन द प्राइवेट सेक्टर नो, जैसे ही हमारा वैक्सीनेशन का सप्लाई का वो काफ़ी तेज़ी पकड़ता, पिकअप करता है, तो क्या किया जाएगा, अमोर एक्सपेंसिव, एक बहुत ही विस्तार रूप से फर्स्ट कम फर्स्ट, पहले आओ पहले पाओ, वो वाला जो सिस्टम है वो हो जाएगा। जब ज़्यादा सप्लाई होगा तो उसका ऑटोमेटिकली विस्तार हो जाएगा, पहले जो पहले जाएगा उसको मिलेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ, इस बेसिस पे। जैसा कि कहाँ होता है, जैसा कि अभी प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है। कैन बी एडॉप्टेड, अब इस तरीका को अपनाया जाना चाहिए। अडॉप्टेड मतलब क्या, किसी को गोद लेना होता है, अपनाना भी होता है, ठीक है। तो ये जो तरीका है, जब वैक्सीन हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसको क्या किया जाएगा, एक्सपेंड किया जाएगा, पहले और पहले पाओ वाला कंडीशंस जो कि अभी प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है, तो ये इस तरीका को अपनाया जा सकता है। अनटिल देन, तब तक, इट इज़ गवर्नमेंट्स बाउंडेन ड्यूटी, तब तक ये जो सरकार की एक नैतिक ड्यूटी है जिससे वो बंधी हुई है, बाउंडेड मतलब क्या, बंधी हुई है, एक जो वो करना ही करना है उसको, टू इंश्योर, इस बात का सुनिश्चित करे, एन इक्विटेबल कवरेज एमंग वल्नरेबल ग्रुप ऑफ पीपल, कि सरकार का ये एक नैतिक कर्तव्य बनता है, उससे वो बंधी हुई है ड्यूटी से, कि ये सुनिश्चित करे कि जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, वैसे जो कवरेज का प्रोग्राम है, वल्नरेबल ग्रुप को क्या किया जाए, एक इक्विटेबल मात्रा में प्रोवाइड करा जाए, न्यायोचित जिसको बोलते हैं, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको पहले दिया जाए, इक्विटेबल उसको बोलते हैं। तो वैसे वल्नरेबल ग्रुप को पहले दिया जाए, हु आर एट मोस्ट रिस्क, जो कि ज़्यादा रिस्क पे हैं, एंड कैरी अ हायर रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन, और जिनमें ज़्यादा ट्रांसमिशन होने का खतरा है, मतलब वैसे लोग जिनसे हो सकता है कि वो ज़्यादा ट्रांसमिशन फैला सकते हैं, ज़्यादा रिस्क पे हैं, तो वैसे लोगों को न्यायोचित तरीके से पहले वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराना चाहिए। बिकॉज ऑफ द सीयर, सिर कहने का मतलब होता है किसी नंबर को जब हम इम्फेसाइज करते हैं, जब इस पर जोर दे करके बोलते हैं, केवल के टर्म, केवल 4, केवल 5, केवल कुछ इस तरह का जब बात किया जाता है तो उसको बोला जाता है सियर नंबर ऑफ पीपल दे इंटरेक्ट विद डेली, क्योंकि वे कितने सारे लोगों के साथ डेली इंटरेक्ट करते हैं, कितने लोगों के टच में आते हैं, तो वैसे लोगों को जो वल्नरेबल हैं, ज़्यादा रिस्क पे हैं, ज़्यादा ट्रांसमिशन फैलाने का उनका चांस है, तो गवर्नमेंट को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वैसे वल्नरेबल लोगों को पहले न्यायोचित तरीके से उनको कवर किया जाए वैक्सीनेशन के जरिए। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।